सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीति शतकम के दैव पद्धति के अगले श्लोक का वाचन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ द्रुत विलंबित छंद है, तो चलिए पहले वाचन करते हैं। गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम् विधिरहो बलवानिति मे मतिः। अब इसका अर्थ देखते हैं। अहो विधि ही बलवान, अरे विधि बलवान होता है। जो भाग्य है वह क्या है, जो दैव है वह क्या है, बलवान होता है। इति मे मति ही, यह मेरा विचार है, ऐसा मेरा विचार है। इति मे मति ही, ऐसा मेरा विचार है कि विधि ही बलवान, विधि बलवान होता है। जो भाग्य है, जो दैव है वह बलवान होता है। कैसे? भर्तृहरि जी ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? तो बता रहे हैं। क्या देखकर उनको ये लगा कि विधि बलवान, विधि जो है, जो भाग्य है वह बलवान होता है? उसमें कारण बता रहे हैं। हेतु क्या है? विधि बलवान है, इस कार्य में हेतु क्या है? तो कहते हैं गज भुजंग विहंगम बंधनम। गज माने हाथी, भुजंग माने सर्प और विहंगम माने पक्षी। इन सबका बंधन, इन सबका बंध जाना, हाथी का बंध जाना, सर्प का बंध जाना और पक्षियों का बंध जाना। हाथी कैसे बंध सकता है? हाथी इतना बलवान होता है, सबसे बलवान जानवर जो है जंगल का वह हाथी ही होता है। वह भी बंध जाता है, बलवान होते हुए भी उससे कमजोर मनुष्य उसको बांध देता है। भुजंग, भुजंग के पास इतना विष होता है और इतनी गति होती है, इतना फुफकारने का डर रूपी कार्य होता है, फिर भी उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। और विहंग, विहंगम पक्षी, पक्षी जिसको उड़ने की शक्ति मिली हुई है, कहीं भी उड़कर जा सकता है, उसको भी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। यह क्या है? यह तो आश्चर्य वाली बात है। और क्या? शश दिवाकर यो ग्रह पीडनम। शशि और दिवाकर, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह का पीड़ित होना, उनका ग्रहण होना। और मतिमताम च दरिद्रताम विलोक्य, जो मति वाले हैं अर्थात जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिमानों की दरिद्रता देख करके, बुद्धिमान व्यक्ति दरिद्र कैसे हो सकता है? जो बुद्धिमान है उसको तो अर्थागम के लिए कई तरीके मालूम होंगे, तो दरिद्र कैसे हो सकता है? तो गज के बंधन को विलोक्य का अन्वय हम सबके साथ करेंगे। गज बंधनम विलोक्य, गज के बंधन को देख करके। भुजंग बंधनम विलोक्य, भुजंग सर्प के बंधन को देख करके। विहंगम बंधनम विलोक्य, पक्षियों के बंधन को देख करके। और शशि दिवाकर योर ग्रह पीडनम, शशि ग्रह पीडनम, चंद्रमा के ग्रह ग्रहण देख करके और दिवाकर के ग्रहण को देख करके। और मतिमताम च दरिद्रताम विलोक्य, और बुद्धिमान के दरिद्रता निर्धनता को देख करके। इति में मति ही, मेरी मति ऐसी कहती है, मेरा विचार ऐसा होता है। क्या? अहो विधि बलवान, अरे जो बलवान है वह कौन है? विधि है। विधि शक्तिशाली है। यह आश्चर्य है कि विधि ही शक्तिशाली है। अथवा अगर बल उसमें कारण होता तो गज का बंधन नहीं हो सकता, भुजंग का बंधन नहीं हो सकता, विहंग को, पक्षियों को नहीं बांधा जा सकता, और चंद्रमा और दिवाकर का ग्रहण नहीं हो सकता है। अर्थात बलवान को और जो बुद्धिमान है वह दरिद्र नहीं हो सकते हैं, निर्धन नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा सब कुछ हो रहा है
तो निश्चित है विधि ही बलवान। अहो आश्चर्य है, विधि ही बलवान, जो विधि है, जो विधाता है, जो भाग्य है, जो दैव है, वही बलवान है। इति मे मति ही, ऐसा मेरा विचार है। ठीक, यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार क्यों? विधि ही बलवान, इसमें हेतु बता रहे हैं क्यों विधि बलवान है, क्यों ऐसा मेरा विचार है। तो गज भुजंग विहंग बंधनम, ये इनका बंधन और सूर्य चंद्रमा का ग्रहण होना और इनका जो बुद्धिमानों का दरिद्र होना, निर्धन होना, यह हेतु है विधि के बलवान होने के विचार करने में। और अर्थांतरन्यास अलंकार विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन हुआ है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद है। इसका लक्षण हम पहले देख चुके हैं। तो चलिए आगे के श्लोक को देखते हैं। अगला जो छंद है वह भी द्रुत विलंबित छंद में ही है। चलिए पहले इसका वाचन करते हैं। सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेदहः कष्टम पंडितता विधेः। अहः कष्टम पंडितता विधेः। अहः, अरे, विधेह अपंडितता, विध की अपंडितता, अपंडितता अर्थात मूर्खता। अरे विधि तो मूर्ख है। अहः कष्टम, अरे यह कष्ट का विषय है, यह कष्ट का विषय है कि विधेह अपंडितता, विध की अपंडितता को देख करके, विध की मूर्खता को देख करके कष्ट है। अब यह क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी? विधि विधाता ब्रह्मा वो भी मूर्ख, ऐसा इनके विचार में क्यों आया, क्या कारण हो सकता है? तो उसके बारे में बता रहे हैं। विधि क्या करता है? सृजति, सृजन करता है, सृष्टि करता है। किसकी सृष्टि करता है? पुरुष रत्नम, पुरुष रत्न की सृष्टि करता है। विधि पुरुष रत्न की सृष्टि करता है, पुरुष रत्न की रचना करता है, पुरुष रत्न बनाता है। और कैसे पुरुष रत्न को बनाता है? भुवः अलंकरणम, जो भू इस शब्द का षष्ठी एकवचन में भुवः होगा, पृथ्वी का अलंकार स्वरूप है। यदि मनुष्य जाति को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर? कुछ नहीं, पृथ्वी का जो अलंकार है वह हट जाएगा। तो भुवः अलंकरणम पृथ्वी के भूषण स्वरूप है। और कैसा है? अशेष गुणाकरम, संपूर्ण गुण से संपन्न, कोई शेष नहीं बचा है ऐसे गुणों का आकर, खान। ठीक, अर्थात सर्वगुण संपन्न। तो अशेष गुणाकरम, सर्वगुण संपन्न, भुवः अलंकरणम पृथ्वी के अलंकार स्वरूप, रत्न स्वरूप, आभूषण स्वरूप, पुरुष रत्नम पुरुष रूपी रत्न की सृजति सृष्टि करता है, पुरुष रूपी रत्न को रचता है। और इसके पश्चात क्या करते हैं? तदपि, अब पुरुष, ऐसे पुरुष की रचना करते हैं विधाता जो कि सर्वगुण संपन्न है, पृथ्वी का अलंकार स्वरूप है, पुरुष रत्न स्वरूप है। इसकी सृष्टि करने पर विधि की मूर्खता कहाँ दिख रही है? वह तो उसकी पंडितता दिख रही है ना, उसका गुण दिख रहा है। तो कष्ट क्यों हो रहा है भर्तृहरि जी को? तो उसके बारे में बताते हैं। तदपि, ऐसी सृष्टि करके भी, पुरुष रूपी रत्न की रचना करके भी, तत् अर्थात उस पुरुष को क्षणभंग करोति, उस पुरुष रूपी रत्न को क्षणभंग कर देता है। अर्थात
कब भंग हो जाए, कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब वह नष्ट हो जाए, कोई निश्चित नहीं है। क्षण भर में नष्ट होने वाला बना देता है। यही चेत, इसलिए विधेह अपंडितता, यह विधि की अपंडितता है, उसकी मूर्खता है। अहह कष्टम, अरे बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है? तावत विधि, तावत जो ब्रह्मा है वह, अब विधेय है तो विधि को हम प्रथमांत भी लेकर के इसका अन्वय बनाएंगे। विधि ही कौन सृजन करता है? विधि। तो जो विधाता है वह अशेष गुणाकरम, सर्वगुण संपन्न, भुवः अलंकरणम, पृथ्वी के अलंकार स्वरूप, आभूषण स्वरूप, पुरुष रत्नम, पुरुष रत्न की सृजत, सृष्टि करता है, पुरुष रत्न को रचता है। और तदपि, ऐसा करके भी, तत् उस पुरुष को क्षण भंगी करोति, क्षण भंगुर बना देता है। चेत अपंडितता विधेय, विधेय अपंडितता, आह कष्टम, अरे ब्रह्मा की कैसी मूर्खता है, दुख है। ठीक है, यहां पर भी द्रुत विलंबित छंद है। चलिए